भी देखिए जिस तरीके से आप जिक्र कर रही हैं कि लक्ष्य 115 प्लस रखा गया है, लेकिन 2017 में 182 सीटों में 99 सीटें बीजेपी को मिली थी और कांग्रेस को 77 सीट। वोट शेयर 49% रहा था बीजेपी का। उसको बढ़ाने का भी लक्ष्य होगा, क्योंकि इससे पहले तो और ज्यादा सीटें रहा करती थी बीजेपी की, और शायद इसीलिए मिशन की शुरुआत 4 राज्यों 5 राज्यों के चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद शुरू हो गई। बिल्कुल, इसीलिए मिशन की शुरुआत 5 राज्य के चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद यहाँ पे कर दी गई है। और खास तौर पर अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो प्रधानमंत्री का काफिला धीरे धीरे आगे जिस तरीके से बढ़ रहा है, तो वैसे ही यहाँ पे जो लोक संगीत के कलाकार है वो भी पहुंचे हुए हैं। मिशन है, मिशन जो है वो 150 प्लस का है। हमारे साथ लोक संगीत के कलाकार यहाँ पे मौजूद है। प्रधानमंत्री के लिए क्या गाना तैयार किया है? प्रधानमंत्री जी के लिए आज हमने गाना गाया और बड़ी खुशी से, नगर में मोदी आया, नगर में मोदी आया, केसरिया बालम आवो ने। बिल्कुल अर्पिता। मुस्तफा भी हमारे साथ लगातार मौजूद है, बीजेपी दफ्तर में वो मौजूद है, जहां पर देखिए रोड शो खत्म होगा। एयरपोर्ट से इसकी शुरुआत हुई है, धीरे धीरे ये रोड शो, मेगा रोड शो आगे बढ़ता हुआ ताज सर्कल, सरदार नगर, उसके बाद हंसोल सर्कल, फिर भारत सर्कल, कोबा सर्कल, कमलन, और उसके बाद बीजेपी दफ्तर पहुंचना है। वो बीजेपी दफ्तर में ही हमारे सहयोगी मुस्तफा इस वक्त मौजूद है। मुस्तफा, आप क्या देख पा रहे हैं? अगर तस्वीरें आप दिखा पाए, किस तरीके की तैयारी बीजेपी मुख्यालय में दिख रही है आपको? मुस्तफा, एक बार फिर से मुस्तफा से कनेक्ट करेंगे, लेकिन देखिए क्योंकि वहां पर भव्य तैयारियां की गई हैं, वहां जिस तरीके से अगर आप देखेंगे तस्वीरों में तो दोनों ही तरफ भारी भीड़ नजर आ रही है। वो कार्यकर्ता जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा इस वक्त उत्साहित होंगे, जिन्होंने देखा है कि बीजेपी का परफॉर्मेंस इन 5 राज्यों में 4 राज्य जहां पर बीजेपी की पहले से सत्ता थी, वहां पर अपनी सत्ता वापस से कायम करना बीजेपी इसमें कामयाब रही। उन सब फैक्टर्स के बावजूद जो कहा जा रहा था कि बीजेपी के अगेंस्ट जा रहे हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो किसान आंदोलन का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दे दरकिनार हुए हैं। और सीधे तौर पर जो दिखा वो ये कि अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो करिश्मा है वो बरकरार है, जो चुनावों में भी दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जीत के बाद जब बीजेपी दफ्तर पहुंचे थे तो उन्होंने ये बात भी कह दी कि 2022 यानी ये जो परिणाम आए हैं, ये जो नतीजे आए हैं, ये 2024 के नतीजे अब दर्शाते हुए, तय करते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके ठीक बाद देखिए गुजरात पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक अलग तरह का उत्साह लोगों के बीच और एक अलग तरीके की खुशियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर महसूस कर पा रहे होंगे, क्योंकि अपने गृह राज्य पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अपनों के बीच वहां हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए लोगों का वो नजर आ रहे हैं। चारों तरफ लोग ही लोग इस वक्त नजर आ रहे हैं। हालांकि 45 मिनट का ये कार्यक्रम रखा गया था, 9 किलोमीटर ये लंबा रोड शो होना था, लेकिन धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ रही है। और जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चिरपरिचित अंदाज रहता है, कई बार वो गाड़ी रोककर लोगों से मिलते हुए भी नजर आ रहे हैं, रोककर उनसे बात करते हुए, हाथ हिलाते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हालांकि जैसा हमारी सहयोगी गोपी बता रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर लोगों के नाम के हिसाब से, नाम भी लोगों का जानते हैं, इतना लगाव उनका गुजरात से रहा है। मुस्तफा, अगर आवाज आप तक पहुंच रही तो बीजेपी दफ्तर की जल्दी से तस्वीरें दिखाइए। जी बिल्कुल, यहाँ पर आप देखें तो अब सुना यहाँ पे जो ढोल नगाड़े हैं वो बजना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें खबर मिल चुकी है कि प्रधानमंत्री थोड़ी ही देर में इसी रास्ते से, जो कमलम बीजेपी का स्टेट हेडक्वार्टर्स है वहां पर पहुंचने वाले हैं। यही वो रास्ता है जहां से उनका रोड शो खत्म होगा। और यहाँ पर अंदर, जैसे कि हम आपको बता रहे थे, सुबह से हम जब यहाँ पर आए हुए थे तो कई, आप कह सकते हैं, परफॉर्मेंसेज जो है, कई जो चीजें हैं वो अंदर आयोजित की गई है, वो सारे लोगों को अंदर रखा गया है। कई तादाद में लोग आए हुए हैं और एक तरह
तरह से जो बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है उनका कहना है कि ये एक तरह से उनके लिए दिवाली है। और गांधीनगर और अहमदाबाद में अगर आप इस रोड से गुजरे जहां से प्रधानमंत्री का रोड शो जा रहा है तो दिवाली ही लगेगी, क्योंकि हर तरफ सजावट की गई है, परफॉर्मेंसेज रखे गए हैं और अंदर अगर आपको ढोल की आवाज ये सुनाई दे रही है हमारे नजदीक से, तो ये परफॉर्मेंसेज में जो है ये इसी ढोल नगाड़ों से प्रधानमंत्री का जो बीजेपी स्टेट ऑफिस है उसमें स्वागत किया जाएगा। उसके बाद तकरीबन 400 जो कार्यकर्ता है, बीजेपी के मंत्री हैं, एमएलए हैं, वो सारे लोग अंदर ऑफिस में इंतजार कर रहे हैं, उनके साथ मीटिंग की जाएगी। और कहीं ना कहीं ये बात तो सही है कि इस आज ही प्रधानमंत्री मोदी जो है वो आने वाले गुजरात के चुनाव का शंख फूंक देंगे और उसका जो जीत का मोमेंटम मिला है, इन 5 राज्यों में से 4 राज्यों में जो जीत हासिल की है उनमें से जो जीत का मोमेंटम मिला है वो गुजरात में वो कैरी फॉरवर्ड करना चाहेंगे और ये वर्कर्स तक ये ऊर्जा वो पहुंचाना चाहते हैं। और इसीलिए ये बड़ा समारोह इस वक्त आपको गुजरात में देखने के लिए मिल रहा है। पीछे हमारे है जो यहाँ पर रोड है, इसी रोड पर जो रोड शो है वो चल रहा है। रोड शो यहीं पर समाप्त होगा। 9 किलोमीटर का रोड शो होना था, कुछ मिनटों में प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे और इस रास्ते से जब अंदर जाते हैं तो ये पूरा जो परफॉर्मेंसेज है उनसे उसको वेलकम किया जाएगा। और बड़े और प्रोग्राम जो है मोटेरा स्टेडियम में भी लाखों की तादाद में लोग जमा होंगे और जो प्रोग्राम है वो आयोजित किया गया है। तो एक तरह से एक ऊर्जा जो देना चाह रहे थे प्रधानमंत्री वो गुजरात के लोगों को रोड शो से और गुजरात के बीजेपी कार्यकर्ता को मीटिंग से देना चाहेंगे। आगे कार्यक्रम मुस्तफा क्या रहने वाले हैं? जब बीजेपी कार्यालय वो पहुंचेंगे तो उसके बाद का कार्यक्रम क्या रहने वाला है? जल्दी से जरा वो भी बता दीजिए, फिर तस्वीरें भी दिखाते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर कार्यकारी मीटिंग रखी गई है जिसको संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। उसके बाद मोटेरा स्टेडियम में एक मीटिंग रखी गई है, वहाँ पर लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा होने वाले हैं। वहाँ पर का जो कार्यक्रम है पंचायत समिति का वो आज प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं, क्योंकि जैसे कि हमारी संवाददाता गोपी मनियार बता रही थी कि अब गुजरात में जो चुनाव आने वाले हैं उसके लिए ये टारगेट रहेगा बीजेपी का कि बीजेपी को गाँव गाँव तक गुजरात के पहुँचाना है इस इलेक्शन में, ताकि लोगों का समर्थन ज्यादा से ज्यादा मिल सके। जो भी इन पिछले 26 सालों में बीजेपी ने काम किया है वो सारे काम आप कह सकते हैं कि सामने लोगों के रखे जाएंगे और पंचायत समिति के जरिए गांव-गांव तक बीजेपी को पहुंचाने का काम किया जाएगा, ताकि आने वाले चुनाव में एक भारी बहुमत से बीजेपी की विजय हो। तो यहाँ पर उसकी जो शुरुआत है वो आप देख सकते हो चुकी है। ये ढोल ताशे जो है अब बजने लगे हैं, क्योंकि पता चल चुका है कि प्रधानमंत्री का कॉन्वॉय जो है वो किसी भी वक्त अब यहाँ पर पहुंचने वाला है और इसी ऊर्जा उत्साह के साथ उनका स्वागत किया जाएगा। ये तस्वीरें देखिए, क्योंकि इस वक्त आपको बता दें जो रूट तैयार किया गया 9 किलोमीटर लंबा ये रूट और 45 मिनट का समय तकरीबन रखा गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस मेगा रोड शो के लिए। अब धीरे धीरे वो काफिला आगे बढ़ता हुआ, लेकिन उत्साह चारों तरफ मोदी के नारे लगते हुए नजर आ रहे हैं। जो कार्यकर्ता है वो इस बात से बेहद उत्साहित, क्योंकि एक बड़ी जीत हासिल की है बीजेपी ने और वो अब दिख भी रहा है लोगों के बीच में, जब लोग वहां नारे लगाते हुए मोदी के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी मोदी का जो करिश्मा था, उनके चेहरे का जो तेज था वो अभी भी बना हुआ लग रहा है। और ये अगर तस्वीरें आप देखिए, एक अलग तरीके की खुशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर है, क्योंकि अपने गृह राज्य में आए हैं, उन लोगों के बीच में आए हैं जिनके बीच उन्होंने एक लंबा समय बिताया है। वो गुजरात मॉडल जिसको लेकर वो और जगहों पर गए, चाहे वो 2014 का इलेक्शन हो, हर जगह गुजरात मॉडल की चर्चा रही। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में मौजूद है तो ये मेगा रोड शो की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जल्दी से देखिए, काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ थोड़ी देर में बीजेपी दफ्तर पहुंचेगा, जहां पर हमारे सहयोगी मुस्तफा मौजूद है। मुस्तफा हमें दिखा रहे हैं वहां पर भी ढोल और नगाड़े बज रहे हैं। मुस्तफा जरा जल्दी से तस्वीरें दिखाइए। जी बिल्कुल, इस वक्त जो लाइव दृश्य आप देख पा रहे हैं वही एंट्रेंस है कमलम ऑफिस का, बीजेपी के प्रदेश कार्यालय का, जहां पर ये आप कह सकते हैं कि स्वागत के लिए ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, क्योंकि किसी भी वक्त यहां पर प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। और यही नहीं, अंदर ऑफिस में अगर आप जाएंगे तो कई 100 लोग इस वक्त मौजूद है और अलग अलग परफॉर्मेंसेज जो है वो रोड शो में तो शामिल है ही, उसके साथ ही साथ अंदर की तरफ भी ये इंतजाम किए गए हैं। तो ये दूर तक अगर आप सुन पाएंगे तो आवाज ढोल नगाड़ों की आ रही है। तो ये पूरी तैयारी है और पहले जब वो प्रदेश कार्यालय पहुंचते हैं तो ये बात सही होगी कि जो 4 राज्यों में जीत हासिल हुई है उसका सेलिब्रेशन होगा। उसके लिए आप कह सकते हैं कि बीजेपी ने, प्रधानमंत्री ने, अमित शाह और बाकी के सारे लोगों ने जी तोड़ मेहनत की थी और उसका एक तरह से ये निर्णय देखा जा रहा है। और इसी के लिए पहले उस टोन पर शुरुआत कर उसके बाद वो पूरी समिति में जो लोग बैठे हुए हैं अंदर, बीजेपी के कार्यकारी हैं, यहाँ पर 400 से ज्यादा लोग हैं,
नेतागण है, सारे गुजरात के एमएलए जो है वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे संवाद करेंगे। उसके बाद पंचायत समिति का जो प्रोग्राम रखा गया है मोटेरा स्टेडियम में, उस तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप पूरे इलाके में अगर देखेंगे इस वक्त जो आवाज हम सुन पा रहे हैं वो सिर्फ ढोल और नगाड़ों की आवाज है। कुछ आवाजें दूर से आ रही है जहां पर प्रधानमंत्री का रोड शो चल रहा है, कुछ आवाज जो नजदीक में है वो यहाँ पर जो कमलम ऑफिस है, बीजेपी कार्यालय है, वहां से आ रही है। तो ये आप कह सकते हैं कि पूरी कोशिश की गई है। इस वक्त कल ही चुनाव का रिजल्ट आया है और इस रोड शो है, उस रोड शो को जितना हो सके उतना भव्य बनाया जाए, ये पूरी तैयारी की गई है। और आज के दिन पे वो गुजरात की सड़कों पे, अहमदाबाद में, गांधीनगर में देखने के लिए मिल रहा है कि पूरी तरह से जो कार्यकर्ताओं का उत्साह है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ जो परफॉर्मेंसेस है वो भी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि गुजरात का हर हिस्सा कल्चरली और डांस के थ्रू और जो वेशभूषा है उससे यहाँ पर प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है। उसी का एक जो झलक है, उसी की वो ढोल ताशे में इस वक्त जो है वो बिल्कुल मुस्तफा